शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षट सप्त्याधिक त्रिशततमो अध्यायः। समाधि। अग्निरुवाच यदात्ममात्रं निर्भासं स्थितिमोतधिवत्स्थितं चैतन्यरूपबध्यानं तत्समाधिरिहोच्यते। ध्यायन् मनः सन्निवेश्य यस्तिष्ठेदचलः स्थिरः निर्वातानलवद् योगी समाधिस्थः प्रकीर्तितः। न शृणोति न चाघ्राति न पश्यति न रस्यति न च स्पर्शं विजानाति न संकल्पयते मनः न चाभिमन्यते किंचिन् चाबुध्यति काष्ठवतो एवमीश्वर संलीनः समाधिस्थः सा गीयते। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ध्यायतो विष्णुमात्मानं समाधिस्थस्य योगिनः। उपसर्गा प्रवर्तन्ते दिव्याः सिद्धप्रसूचकाः पातितः श्रावणो धातुर्दर्शन स्वाङ्गवेदनाः। प्रार्थयन्ति चातं देवा भोगैर्दिव्यैश्च योगिनं नृपाश्च पृथ्वीदानैर्धनैश्च सुधैनाधिपाः। वेदादि सर्वशास्त्रं च स्वयमेव प्रवर्तते अभीष्टच्छन्दो विषयं काव्यं चास्य प्रवर्तते। रसायनानि दिव्यानि दिव्याश्चौषधस्तथा समस्तानि च शिल्पानि कलाः सर्वाश्च विन्दतिः। सुरेन्द्रकन्या इत्यादा गुणाश्च प्रतिभादयः तृणवत्तां त्यजेद्यस्तु तस्य विष्णुः प्रसीदति। अणिमादि गुणैश्वर्यं शिष्ये ज्ञानं प्रकाश्य च भुक्त्वा भोगान्यथेच्छा तस्तनुं त्यक्त्वा लयात्तताः। तिष्ठेत् स्वात्मनि विज्ञान आनंदे ब्रह्मणीश्वरे मलिनो हि यथादर्श आत्मज्ञानाय चाक्षमः तथा विपक्षकर्णः आत्मज्ञानाय नाक्षमः। सर्वाश्रया निजे देहे देहि विन्दति वेदनामो। योगयुक्तस्तु सर्वेषां योगान्नाप्नोति वेदनामो। आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग् भवेत् तथात्मैको ह्यनेकेषु जलाधारेष्विवांशुमानो ब्रह्मखानिल तेजांसि जलभूक्षिति धातवः। इमे लोका एष चात्मा तस्माच्च सचराचरं मृदंड चक्र संयोगात् कुंभकारो यथा घटम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। करोति तृणमृत्काष्ठैर्ग्रहं वाग्रहकारकाः कारणान्येव मादाय तासु तासु हि योनिषु सृजात्यामानमात्मैवं सम्भूय करणानि च कर्मणा दोषमोहाभ्यामिच्छयैव सा बध्यते। ज्ञानाद्विमुच्यते जीवो धर्माद्योगी नारोगभाको अवर्त्याधार स्नेह योगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः। विक्रियापि च दृष्टवैभवं काले प्राणसंक्षयम् विक्रियापि च दृष्टवैमकाले प्राणसंक्षयः अनन्तारश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि। सिता कद्रुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम्। ब्रह्मलोको मतिक्रम्य तेन याति पराम गतिं यदस्यान्यन् द्रस्मि शतमूर्ध्वमेव व्यवस्थितं। तेन देवनिकायानि धामानि प्रतिपद्यते येनैकरूपास्याधस्तादृश्यं योऽस्य मृदुप्रभाः।
इह कर्मोपभोगाय तैश्च संचरते हि सः बुद्धीन्द्रियाणि सर्वाणि मनः कर्मेन्द्रियाणि च अहंकारश्च बुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चैव हि अव्यक्तः आत्मक्षेत्रज्ञः क्षेत्रास्यास्य निगद्यते ईश्वरः सर्वभूतस्य सद सदसच्च बुद्धेतरुत्पत्तिरव्यक्ताः ततोऽहंकार संभवः तस्मात् खादीनि जायन्त एकोत्तर गुणानि तु शब्दः स्पर्शश्च रूपं चारसो गन्धश्च तद्गुणाः यो यस्मिन्नाश्रितश्चैषां सः तस्मिन्नेव लीयते सत्त्वं रजस्तमश्चैव गुणास् तस्यैव कीर्तिताः रजस्तस्मोभ्यामावेष्टचक्रवद् हि सः अनादिरादिमान्यश्च सः एव पुरुषः परः लिंगेन्द्रियो रूपग्राह्या सह विकार उदाहृतः यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषतस्तथाः श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्चान्यद्वाङ्मयं भवेत् पितृयानोपवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम् तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति प्रजाकामादिवं प्रति ये चादानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणैर्युताः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो गृहमेधिनः पुनरावर्तने बीजभूता धर्मप्रवर्तकाः सप्तर्षिनागवीथ्याश्च देवलोकं समाश्रिताः तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भ विवर्जिताः तपसा ब्रह्मचर्येण संगत्यागेन मेधया यत्र यात्रावतिष्ठन्ते तावदाहूत संप्लवम् वेदानुवचनमय प्रज्ञा वेदानुवचनम यज्ञा ब्रह्मचर्यम तपोदमः श्रद्धोपवासः सत्यत्वामात्मनो ज्ञानहेतवः सत्त्वाश्रयैर्निर्दिध्यास्यः समस्तैरेवमेव तु द्रष्टव्यत्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः या एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रिकाः या एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रिताः उपासते द्विजा सत्यं श्रद्धया परया युताः क्रमात्ते सम्भवन्त्यर्चिरः शुक्लं तथोत्तरम् अयनं देवलोकं च सवितारं सविद्युतम् तस्तान् पुरुषोऽभ्येत्य मानसी ब्रह्मलौकिकान् करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते यज्ञेन तपसा दानैर्ये हि स्वर्गजितो जनाः धूमं निशाम कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितृलोकं चंद्रमसम नभो वायुम जलम महीम क्रमात्ते संभवन्ति है पुनरेव व्रजन्ति च एतद्यो नाभिजानाति मार्गद्वितयमात्मनः दन्दशूकः पतंगो वा भवेत् कीटोऽथवा कृमिः हृदये दीपवद ब्रह्मा ध्याना जीवो मृतो भवेत न्यायागत धनस्तस्त्वज्ञानानिष्ठोतीति प्रिया श्राद्धकृत सत्यवादी चा अग्रहस्थोपि विमुच्यते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 376वां अध्याय समाधि विचार। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की भी प्रतीति न होती हो, उस ध्यान को समाधि कहा जाता है। जो ध्यान के समय
अपने चित्त को ध्येय में लगाकर वायुहीन प्रदेश में जलती हुई अग्नि शिखा की भांति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह योगी समाधिक्य कहा जाता है। जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन में संकल्प उठने देता है, ना अभिमान करता है और ना बुद्धि से दूसरी किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे ईश्वर चित्तन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जिस प्रकार वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित और चलायमान नहीं होता है, वही उस समाधिस्थ योगी के लिए भी उपमा मानी गई है। जो अपने आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है, उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न भी उपस्थित होते हैं। वे सिद्धि की सूचना देने वाले होते हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक तरह के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसको अपने शरीर में बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की याचना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते हैं। बड़े बड़े धनाध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि में स्फुरित हो जाते हैं। उसके बाद मनोनुकूल छंद और सुंदर विषय से युक्त श्रेष्ठतम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियाँ तथा संपूर्ण शिल्प और कलाएं उसको स्वमेव ही प्राप्त होने लगती हैं। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्याएं और प्रतिभा आदि सगुण भी उनके पास बिना बुलाए ही उपस्थित होने लगते हैं। क्षमा कीजिएगा। परंतु जो इन सभी को हित में जानकर निस्सार मानकर त्याग देता है, उसी पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वह शिष्य को ज्ञान दे। इच्छानुसार भोगों को उपभोग करके लय योग की विधि से शरीर का परित्याग करना चाहिए और विज्ञान आनंदमय ब्रह्म एवं ईश्वर रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाए। जिस प्रकार मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान कराने की क्षमता नहीं रखता, उसी तरह जिसका अंतःकरण परिपक्व अर्थात वासना शून्य नहीं है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। देह सभी तरह के रोगों और दुखों का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसको योग के ही प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता है। जिस प्रकार एक ही आकाश, घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर अनेक जलपात्रों में अनेक सा जान पड़ता है, उसी तरह आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीत होता है। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुनि वशिष्ठ जी, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों महाभूत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये संपूर्ण लोक आत्मा ही है। आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्त होती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस तरह ग्रह बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठ से ग्रह बनाने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ग्रह तैयार करता है, उसी तरह जीवात्मा इंद्रियों को साथ ले कार्यकरण संघात को एक चित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा स्वेच्छा से ही जीव बंधन में पड़ता है।
और ज्ञान से ही जीव की मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी रोग का भागी नहीं होता है। जिस प्रकार बत्ती, तैल पात्र और तेल, इन तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति होती है, इनमें से एक के अभाव में भी दीपक नहीं रह सकता है, उसी तरह योग और धर्म के बिना विकार अर्थात रोग की प्राप्ति देखी जाती है और इस तरह अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हे वशिष्ठ जी, हमारे हृदय के अंदर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनंत किरणें यहाँ वहाँ चारों ओर फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्ण की हैं। उनमें से सीधे ऊपर को चली गई हैं और ब्रह्मलोक को ही लांघ गई हैं। उसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की तरफ स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवास भूत लोकों में जाता है। जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की तरफ स्थित हैं, उनकी कांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्म भोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि 5 महाभूत तथा अव्यक्त प्रकृति ये क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत, असत तथा सदसत सब उसी के स्वरूप हैं। हे वशिष्ठ जी, व्यक्त प्रकृति से समाधिष्ट बुद्धि अर्थात व्यक्त प्रकृति से समष्टि बुद्धि अर्थात महातत्व की उत्पत्ति होती है। इससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि पंचभूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणों वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन 5 महाभूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत जिनके आश्रय में हैं, वह उसी में लीन होता है। सत्व, रज तथा तम ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सभी का आदि होता हुआ भी स्वयं अनादि है, वही परम पुरुष परमात्मा है। मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है, वह विकार है, विकृत होने वाला प्राकृत तत्व कहलाता है। जिससे वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य वाङ्मय की अभिव्यक्ति हुई है, वही परमात्मा है। हे वशिष्ठ जी, पितृयान मार्ग की उपवीथि से लेकर आगस्त्य तारा के मध्य का जो मार्ग है, उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भली भांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं, वे भी उसी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि हैं, जो सब धर्मों के प्रवर्तक हैं। वे ही पुनरावृत्ति के बीज कारण माने गए हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागवीथि के मध्य के मार्ग से देवलोक में ये हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि और भी हैं, जो सभी तरह के आरामों से हीन हैं। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग तथा मेधाशक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, निराहार व्रत तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के मूल हेतुक हैं। समस्त द्विजातियों को उचित है कि वे सत्य गुण का आश्रय लेकर आत्म तत्व का श्रवण, मनन, निधि ध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इस तरह जानते हैं, वे वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं। वे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमंडल तथा विद्युत अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं। हे वशिष्ठ जी, तत्पश्चात मानस पुरुष वहां आकर उनको साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देता है। उनकी इस लोक में पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्ग लोक पर एकाधिकार प्राप्त कर
स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में आते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर पुनः लौट आते हैं। इस तरह वे इस लोक में जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तदनुसार पुनः यात्राओं का पुनरावृत्ति करते रहते हैं। जो जीवात्मा के इन दोनों मार्गों को नहीं जानता वह सांप, पतंग तथा कीड़ा मकोड़ा बनता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्म का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो न्याय से धन का उपार्जन करने वाला, तत्व ज्ञान में स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्धकर्ता तथा सत्यवादी है वह गृहस्थ से भी मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 376वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते समाधि निरूपणम नाम 67+300तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते